बैटल थ्रू दी हेवन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था श्रेयान जब नालान रेसिडेंसी पर जाता है, वहाँ के पार्टी में नालान जी एंड टियानशे दोनों ही उसके क्लोज फ्रेंड होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे श्रेयान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और अब श्रेयान और याफी अकेले में बात करने के लिए सबके सामने से थोड़ा दूर जाते हैं, जिसे देख के नालान, रन एंड मुजहन काफी जेलस फील करते हैं। अब आगे बैटल थ्रू दी हेवन के 4th सीजन के 12th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है आइस एम्परर एंड जियाओली के बीच में एक तगड़ी फाइटिंग चल रही थी। अब जियाओली आइस एम्परर को बोलता है, मैंने पता नहीं कई सालों से तुम्हें नहीं देखा था, लेकिन तुम पहले जैसे दिखते थे आज भी वैसे ही दिखते हो। मुझे एक बात बताओ, जब तुम टागोर डिजर्ट पे रहते थे उस टाइम पे तुम्हारे साथ क्या हुआ था? और मैंने सुना है एक रिसेंट फेमस बॉय ने तुम्हें बहुत हेल्प किया था, जिसके चलते तुम अभी उसके बहुत क्लोज हो। क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। ये सुन के आइस एम्परर बोलते हैं, वो सब छोड़ो, वो तो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। अब ये बोलते ही आइस एम्परर अपने ट्राइडेंट निकालते हैं और ये देख के जियाओली काफी एटीट्यूड से अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे रेत को अपने हाथ की मुट्ठी में लाते हैं और अपने साइड से रेत से एक बड़ा सा विंग बनाते हैं। और अब वो अपनी ब्लैक आइस शील्ड टेक्निक से आइस एम्परर के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन आइस एम्परर काफी इजीली उनके वो हमले से बच जाते हैं। और अब जियाओली उड़ के पीछे से जब आइस एम्परर के ऊपर हमला करने आते हैं, आइस एम्परर भी उनके ये चालाकी को पहचान लेते हैं। अब उन दोनों के बीच में काफी इंटेंस फाइट हमें दिखाई जाती है। अब सीन चेंज होके आता है श्रेयान एंड याफी के ऊपर। यहाँ पर याफी अकेले में श्रेयान के साथ बहकी बातें कर रही होती है और वो श्रेयान को बोलता है, सॉरी मुझे नहीं पता था मुजहन यहाँ पे पहुँच जाएगा और ऐसे तुम दोनों के बीच में नालान मेंशन में फाइट हो जाएगा। और मुझे लगता है श्रेयान तुम मेरे ऊपर गुस्से नहीं हो। अब श्रेयान ना पे अपना सर हिलाते हुए हंसते हुए बोलता है, अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, जैसे मैंने ये सब पहली बार फेस किया है। पता नहीं मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कितनी बार लिया है। अब इसी टाइम पे उन दोनों के पास एक सिपाही आके श्रेयान को बोलता है, मास्टर यानसो प्लीज आप मेरे साथ आइए। अब श्रेयान भी याफी को बोलता है, मुझे पहले नालन जी के बॉडी से पॉइजन्स निकालने होंगे, उसके बाद हम दोनों बात करते हैं। दिन श्रेयान वहाँ से जाने लगता है। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, याफी को श्रेयान से प्यार हो चुका था। अब याफी को पीछे से टेंशान बुलाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे आंखों में मुझे श्रेयान के लिए प्यार दिखाई दे रहा है और तुम्हें श्रेयान कैसा लगता है? ये सुन के याफी बोलता है, ग्रेट एल्डर मैंने आपकी बातों को कुछ समझा नहीं। अब ये सुन के हंसते हुए टेंशान बोलते हैं, अगर तुम्हें लगता है वो एक अच्छा लड़का है, मैं तुम्हें बता दूं वो एक बहुत अच्छा लड़का है। अब ये सुन के याफी समझ जाती है टेंशान उन्हें क्या समझाना चाहते हैं, तो याफी अपने साइड से टेंशान को बोलता है, ग्रेट एल्डर मेरे दिल में याशो के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं, हम दोनों बस एक नॉर्मल दोस्त हैं। अब ये सुन के टेंशान दोबारा से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ठीक है तुम्हें भी कुछ दिनों में मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। और तुम्हें पता है ऐसे कम लोग होते हैं जिनको अपनी जिंदगी में अपना प्यार मिलता है और वो अपने प्यार से शादी कर पाते हैं। और अगर तुम्हें अपना प्यार मिल गया तो हमारे मीटर्स फैमिली के लिए ये काफी फायदेमंद रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें जैसा लगता है तुम वैसे ही करो, लेकिन पहले तुम अपने घर वालों के साथ बात करो। और मुझे जितना लगता है तुम्हारे घर वाले मुजहन से ज्यादा श्रेयान को पसंद करेंगे और ये काफी अच्छी डील रहेगी तुम्हारी फैमिली के लिए भी और श्रेयान के फैमिली के लिए भी और उसके साथ मीटर फैमिली के लिए भी। तो ठीक है अब मैं चलता हूँ। ये बोल के वहाँ से टेंशन चले जाते हैं। दिन याफी इस चीज के बारे में सोचने लगती है। दिन सीन चेंज होके आता है नालान जी के ऊपर, जिसको श्रेयान बोलता है, कांग्रेचुलेशंस ग्रैंडपा, आपके बॉडी से पॉइजन्स कम्प्लीटली रिमूव हो चुके हैं। ये सुन के नालान शु काफी खुश होके अपने पिताजी के पास आते हैं और उसके पिताजी भी श्रेयान के तारीफ करते हुए बोलते हैं, थैंक यू, मैंने सुना है आप मेरे ट्रीटमेंट सलीवा 7 ब्लू मैजिक स्पिरिट पिल के लिए कर रहे हैं और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आपको जो चाहिए मैं आपको बदले में दूंगा, तो वैसे ही आपकी गिफ्ट मैं आपके लिए ला रहा हूँ। दिन वो तीनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। अब श्रेयान बोलता है, आपके बॉडी से पॉइजन्स निकलने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? और वैसे भी आपके बॉडी से जब पूरे तरीके से पॉइजन्स नहीं निकले थे आपने ये पार्टी थ्रो क्यों किया था? अब ये सुन के नालान जी अपने फैमिली के कुछ सीक्रेट्स बताते हुए बोलते हैं, मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास और कुछ ऑप्शन ही नहीं था। एक्चुअली हमारे नालान फैमिली के बहुत सारे दुश्मन हैं इस एम्पायर में। इनफैक्ट कुछ लोग तो चाहते हैं मैं मर जाऊं ताकि वो नालान रेसिडेंसी को अपने नाम कर सके, लेकिन आपके मदद के वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और अभी के लिए हम जियामा एम्पायर में काफी ऑकवर्ड सिचुएशन फेस कर रहे हैं और हमारे एंटायर एम्पायर में यूनलान सेट सबसे ज्यादा ताकतवर है जिससे हर कोई डरता है। इवन इफ हमारे क्लैन को कुछ मॉन्स्टर भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और 3 साल पहले मेरी पोती ने कुछ ऐसे हरकतें की थी जिसके चलते हमारे रॉयल फैमिली का बहुत नुकसान हुआ था। और आपको मैं बता दूं, मेरा जब से तबीयत खराब हुआ है यहाँ की कुछ फैमिलीज मेरी इलनेस का काफी फायदा उठा रहे हैं और वो यहाँ पर पता नहीं कब से छुप के बैठे हैं। अब ये सुन के नालान शो बोलते हैं, अब उन सब चीजों की कोई खतरा ही नहीं है क्योंकि मेरे पिता
पिताजी अब सही हो चुके हैं, लेकिन मुझे जितना लग रहा है हमारी फैमिली को काफी खतरा है। अब ये सुन के नालन जी बोलते हैं नहीं नहीं, उनसे डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। जब हमारी कैपिटल के मार्शल लायन दोबारा से जिंदा हो चुके हैं तो हम उन लोगों से क्यों डरे। अब शुयान बोलता है मिस नालन क्या यूनलन सेट पे ही अपने ट्रेनिंग करते हैं। अब नालन जी हाँ में अपना सर हिलाते हैं और बोलते हैं मैंने आपको हमारी फैमिली की सारी हिस्ट्रीज बता दी है। अब नालन जी नालन सू को पूछते हैं क्या मास्टर जियाओली यहाँ पे प्रेजेंट है। तो नालन शू बोलता है नहीं, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए। और अब नालन जी शुयान को बोलते हैं मैं आपको अपना एक अच्छा दोस्त बनाना चाहता हूँ। तो शुयान बोलता है नहीं नहीं, मैं तो बस एक छोटा सा मामूली अल्केमिस्ट ही हूँ, तो आप मेरा इतना ज्यादा तारीफ कैसे कर सकते हैं। ये सुन के नालन जी बोलते हैं नहीं नहीं, आप एक जीनियस अल्केमिस्ट हो जिसके पास हेवीली फ्लेम भी है, और आप पूरे जियामा एम्पायर में एक ऐसे लौते लड़के हो जिसके पास इतने कम एज में इतना बड़ा अचीवमेंट है, और मुझे आपके ऊपर भरोसा है आप किंग पिल गुहे से भी ज्यादा जाने माने बनोगे। अब वहाँ पे कुछ सेबिका शुयान के सारे रिवार्ड्स लेके प्रेजेंट हो जाते हैं। ये देख के नालन शू बोलते हैं मास्टर यान शो, आपको जो जो चीजें चाहिए था वो यहाँ पर है, आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। अब नालन शू बोलते हैं मैंने सुना है सालिफा शेवन ब्लू मैजिक स्पिरिट ये सिर्फ एक अल्केमिस्ट ही प्यूरिफाई कर सकता है, और ये एक वीक सोल को रिकवरी करने में काफी मदद करता है। ये सुन के शुयान बोलता है हाँ आपने सही सुना है, लेकिन इसमें बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और जैसे कि आप सबको पता है मेरे पास हेवीली फायर है, इसीलिए मुझे इस चीज की जरूरत थी। अभी ये सुन के नालन शू मुस्कुराते हुए बोलते हैं जैसे कि आप मेरे ट्रीटमेंट खत्म कर चुके हैं और मैं सही हो चुका हूँ, तो ये सारी चीजें आपके हैं, तो आप इसे लेके जा सकते हैं। देन शुयान भी उन्हें थैंक यू बोल के वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे इंग्रेडिएंट्स को पकड़ के चेक करने लगता है, और अपने साथ वो सारी चीजें लेके नालन शू और नालन जी को बोलते हैं मुझे आज रात को भी बहुत काम है, तो मुझे यहाँ से अब जाना पड़ेगा। अब ये सुन के नालन जी बोलते हैं ठीक है आप जाइए, लेकिन अगर आपको कोई जरूरत कभी पड़े तो आप बिना हिचकिचाए मेरे पास आ सकते हैं। अब शुयान वहाँ से जाने लगता है। अब शुयान रास्ते पे याफी को दिखता है जो कि अकेले बैठ के कुछ सोच रही होती है। याफी को बाहर अकेला देख शुयान अपना जैकेट उतार के याफी को पहनाते हुए बोलता है बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें डर नहीं लगता अगर तबीयत खराब होगी तो। अब ये सुन के याफी जब पीछे मुड़ता है शुयान को देख के वो बोलता है तुम्हें जो चीजें चाहिए था क्या तुमने वो ले लिया। दिन वो शुयान के साथ बहकी बातें करने लगता है जिससे शुयान समझ नहीं पाता, और याफी को पूछता है ये तुम कैसे बात कर रहे हो। और शुयान बोलता है मुझे कुछ काम है, मैं वो सब खत्म करके तुम्हारे पास दोबारा आता हूँ। ये सुन के याफी बोलती है सच में आज की पार्टी बहुत बोरिंग थी और मैं भी काफी टायर्ड हो चुकी हूँ। ये सुन के शुयान याफी को बोलता है तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम अपने एल्डर टेंशन से बताओ, वो शायद तुम्हारे प्रॉब्लम का कुछ हाल तुम्हें दे दे, और मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। देन शुयान वहाँ से जाने लगता है। शुयान के वहाँ से जाने के बाद याफी अब खुद को नालायन रन के साथ कंपेयर करने लगती है और बोलती है मेरे पास नालायन रन जितने एबिलिटीज और पावर्स तो नहीं है, और इतना टैलेंटेड तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं मीटर फैमिली के फैमिली बिजनेस में शामिल हूँ। अब इसी टाइम पे आसमानों में काफी हलचल होता है जिसे देख के शुयान पहचान जाता है ये आइस एम्परर के साथ और कोई डाओहोंग लेवल का बंदा है। अब वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर कोई चौंक जाता है कि ये आसमानों में कैसी हलचल है, ये जो दो डाओहोंग लेवल के बंदे हैं वो एक दूसरे के साथ क्यों लड़ रहे हैं। वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर कोई दो डाओहोंग लेवल के बंदों के फाइटिंग देखने के लिए कोई उड़ते हुए तो कोई कूदते हुए उनके पास जाते हैं। देन इधर शुयान याफी को दोबारा से बोल रहा होता है तुम अपना ख्याल रखना, वहाँ पे क्या हो रहा है मैं अभी देख के आता हूँ। देन शुयान वहाँ से भागने लगता है। अब लिटिल प्रिंसेस शुयान को भागते हुए देख उसे पूछती है क्या आप भी दो डाओहोंग लेवल के फाइटिंग देखने के लिए जा रहे हैं। तो शुयान कुछ नहीं बोलता, वो बस भागता रहता है, और इसी टाइम का फायदा उठा के मुझेन शुयान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे देख के नालायन रन मुझेन के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन शुयान के पास ये सब खेल खेलने के लिए टाइम नहीं था, इसलिए वो अपने पर्पल विंग्स को ओपन करके उड़ जाता है, जिसके चलते मुझेन मुंह के बल नीचे गिर जाता है। और शुयान के विंग्स को देख के हर कोई वहाँ पे चौंक जाता है, और पीछे से लिवलिंग बोलता है क्या इस लड़की के पास डाउ की विंग्स भी है, और पता नहीं इस बंदे के अंदर और कितने सारे सीक्रेट पावर्स छुपे हुए हैं। इधर नालन जी शुयान को उड़ते हुए देख काफी चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये आंशो के पास तो डाउ की विंग्स भी है और ये काफी मिस्टीरियस टैलेंटेड बंदा है। अब ये सुन के टेंशन नालन जी को बोलते हैं तुम शायद भूल रहे हो ये लड़के के पास बहुत सारे फाइटिंग स्किल्स भी हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है इसके पास विंग्स तो होंगे ही। दिन अब शुयान उड़ते हुए उन दोनों के पास आता है, जिसे देख के नालन जी बोलते हैं मेरे छोटे दोस्त यानशो तुमने यहाँ पे सबको सरप्राइज कर दिया, और तुम्हारे पास ये जो फ्लाइंग स्किल है ये तो बहुत ही रेयर है, और तुमको ये कहाँ से मिला। ये सुन के शुयान बोलता है मेरी किस्मत फिलहाल काफी अच्छी चल रही है, जिसके चलते मुझे काफी यूनिक चीजें मिल रही है। देन वो तीनों वहाँ से उड़ते हुए आगे जाने लगते हैं। इधर आइस एम्परर अपने टेक्निक से एक आइस स्नेक मॉन्स्टर को तैयार करके उसके ऊपर खड़े होके आसमानों में उड़ रहे थे।
और उधर लियाओ जी अपने रेत से एक बड़ा सा पंछी बना के उसके ऊपर खड़े होके अपने पावर्स का शो ऑफ कर रहे थे। दिन अब उन दोनों के बीच में एक टक्कर का फाइटिंग होता है और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं और उन दोनों के पावर्स जब एक दूसरे के साथ टकराता है तो उन लोगों के आसपास एक बड़ा सा एनर्जी वेव क्रिएट होता है। इधर शुयान, नालन जी एंड टेंशान काफी पीछे आ जाते हैं। ये देख के टेंशान बोलते हैं हाइवो तोंग के साथ पता नहीं कौन दूसरा डाओहोंग लेवल का बंदा है। ये सुन के नालन जी बोलते हैं हाइवो तोंग तो मर चुके थे ना, और उनके साथ जो दूसरा डाओहोंग लेवल का ओरा है वो किसका है। डाओहोंग मतलब 7th लेवल। अब सीन चेंज होके आता है आइस एम्परर के ऊपर, जो कि अपने पावर से बड़े बड़े आइस क्यूब्स बना के लियाओ जी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन लियाओ जी काफी इजीली उनके सारे वार से बच जाते हैं। जिसे देख के अब हाइवो तोंग अपना ट्राइडेंट निकालते हैं और उस रेत से बने हुए पंछी को 2 हिस्से में काट देते हैं, लेकिन दोबारा से वो सारे रेत एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अब लियाओ जी आइस एम्परर के साथ लड़ने लगते हैं और आइस एम्परर को बोलते हैं सच में तुम्हारे पावर्स काफी कम हो चुके हैं और ओल्ड मास्टर तुमने इतने सालों में अपने अंदर ज्यादा कुछ इम्प्रूव नहीं लाए और तुम्हारा मौत अभी तुम्हारे आसपास मंडरा रहा है। ये सुन के आइस एम्परर बोलते हैं नहीं, मैं तो अभी कई सालों तक जिंदा रहने वाला हूँ और तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। और वहाँ पे आइस एम्परर को देख के हर कोई चौंक जाता है क्योंकि सबको लगा था मास्टर हाइवो तोंग बहुत ही पहले मर चुके हैं। अब ये सुन के टेंशान बोलते हैं नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है और आपको शायद पता नहीं है वो जब हमसे दूर रहते थे उस टाइम पे यानशो ने ही उन्हें हेल्प किया था, जिसके चलते वो यानशो के काफी करीबी दोस्त हैं। ये सुन के नालन जी चौंक जाते हैं कि इतना छोटा लड़का कैसे इतना ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है। अब इसी टाइम पे नालन शो वहाँ पे प्रेजेंट होके बोलते हैं हाइवो तोंग के साथ दूसरा जो डाओहोंग लेवल का ओरा हमें फील हो रहा है वो पक्का मास्टर जिया ही है, मतलब लियाओ जी ही है। अब ये सुन के टेंशान बोलते हैं पूरे जियामा एम्पायर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं जो आइस एम्परर के सामने लड़ सके। अब इसी टाइम पे सब देखते हैं नीचे गिरा हुआ रेत अब ऊपर जाने लगता है और एक बड़ा सा पंछी का रूप ले लेता है। अब ये देख के आइस एम्परर बोलते हैं मेरे सारे पावर्स अभी तक रिस्टोर नहीं हुए हैं तो हमें अब एक दूसरे के साथ लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और अगर तुम्हें मेरे साथ लड़ना है तो कुछ टाइम का वेट करो, जब मेरे पूरे पावर्स रिकवरी हो जाएंगे तब हम दोनों लड़ेंगे। अब मास्टर जिया आइस एम्परर के गले मिलते हैं और बोलते हैं मेरे दोस्त तुम दोबारा से यहाँ पर वापस आ गए। अब मास्टर जिया पूरे नालन सेट को चिल्लाते हुए बोलते हैं अब मेरा स्ट्रॉन्गर दोस्त यहाँ लौट चुका है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं मास्टर जिया और हाइवो तोंग बहुत पुराने दोस्त थे तो उन दोनों के बीच में एक फ्रेंडली फाइट चल रहा था और वो एक दूसरे के साथ लड़के अपने स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को चेक कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर एंड होता है सीजन 4 का 12th एपिसोड।